कभी कभी लोग ताना मारते हैं, कहते हैं, अगर भगवान राम सचमुच भगवान थे तो अपनी पत्नी सीता को रावण से बचा क्यों नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान मौन रहते हैं तो क्या वे असहाय होते हैं या उनकी चुप्पी भी एक दिव्य योजना होती है। ये प्रश्न हमें उस क्षण की ओर ले जाता है। वन का सन्नाटा गहरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं। कुटिया के आंगन में माता सीता अकेली बैठी थीं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा में। हर पत्ता सरसराता था, हर क्षण एक युग सा लगता था। तभी एक साधु वहां आता है और भिक्षा मांगता है। सीता माता करुणा से उठती हैं, अन्न लेकर उसके पास जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचती हैं, वो साधु अपना असली रूप प्रकट करता है। 10 सिर, 20 भुजाएं, वो रावण था, लंका का राजा। वो माता सीता को बलपूर्वक पकड़ लेता है और पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है। ये दृश्य केवल एक घटना नहीं, ये एक प्रश्न था। अगर भगवान राम विष्णु के अवतार थे तो रावण सीता माता को कैसे छीन सका। उत्तर है, ये हार नहीं थी, ये भगवान की योजना थी। राम कोई साधारण राजा नहीं थे, वे विष्णु के अवतार थे, और हर अवतार का उद्देश्य एक ही होता है, धर्म की पुनर्स्थापना। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि देवता, दानव और गंधर्व उसका वध नहीं कर सकते। लेकिन अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया। जब तक रावण अधर्म की पराकाष्ठा पर न पहुंचता, तब तक उसका विनाश संभव नहीं था। और सीताहरण वही क्षण था जब अधर्म ने अपनी सीमा लांघ दी और उसके विनाश का द्वार खुला। रामायण हमें यह सिखाती है कि भगवान अन्याय को तुरंत नहीं मिटाते, वे उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचने देते हैं, ताकि अधर्म स्वयं अपने अंत का कारण बने। उस क्षण भगवान राम मौन थे, पर वे असहाय नहीं, वे हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहे थे। अगर उसी क्षण रावण का वध हो जाता तो हम ये शिक्षा न पाते कि धर्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। भगवान भी जब दुख और संघर्ष से गुजरते हैं तो हमें विश्वास मिलता है कि हमारे कष्ट व्यर्थ नहीं हैं। यही श्री राम अवतार का सबसे बड़ा संदेश है कि धर्म का मार्ग कठिन है, पर धर्म पर अडिग रहना ही असली विजय है। सीताहरण पराजय नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई की शुरुआत थी। इसलिए जब कोई कहे भगवान राम अपनी पत्नी को भी न बचा सके, तो उत्तर दीजिए, ये कमजोरी नहीं, ये उनकी दिव्य योजना थी। और माता पिता से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को सनातन धर्म की ऐसी कथाएं अवश्य सुनाएं, ताकि कोई भी बाहरी ताना, कोई भी सवाल उनके विश्वास को हिला ना सके। जिस घर में सनातन की शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती है, वहां का विश्वास अडिग रहता है। धर्म देर से लड़ेगा, लेकिन उसकी जीत निश्चित है। यही सनातन का अटूट सत्य है। जय श्री राम।